एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप की सीरीज के अंदर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली के बारे में। ये साल कैसा रहेगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जैसा कि आपने हमारे चैनल के ऊपर देख ही लिया होगा कि 2024 का जो साल है थोड़ा सा मुश्किल अरविंद केजरीवाल जी के लिए रहने वाला है और आने वाला जो एक सप्ताह है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल इनके लिए होने वाला है। इसीलिए वीडियो इस समय हम लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक कैरियर से ऊपर और अरविंद केजरीवाल जी के भविष्य के लिए काफी एक अच्छी प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बड़ी प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अरविंद केजरीवाल जी का अगर हम जन्म की बात करें तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है वो 16 अगस्त 1968 को हुआ था और इनका जो जन्म का समय था सुबह के 7:30 का समय था और जो इनका जन्म हुआ था वो सिवनी हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो अगर हम इनकी पत्रिका बनाते हैं तो देखिए इनकी जो पत्रिका है ये सिंह लग्न की पत्रिका हमारी बन के आती है और सिंह लग्न की इनकी पत्रिका के अंदर देखिए इनके लग्न के अंदर ही हमें यहाँ पर शुक्र देव, देवगुरु बृहस्पति और हमें बुध देव बैठे दिखाई देते हैं। यानी कि देखिए बहुत ही एक राजयोग की पत्रिका शुरू से ही इनकी रही है। जो जन्म के समय में ही आपके लग्न के अंदर तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट आ जाना, तीन जो बेनिफिक प्लेनेट्स हैं, तीन जो शुभ ग्रह हैं वो लग्न के अंदर बैठ जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इनके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति, वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं। अब देखिए जिस इंसान का जुपिटर और मरकरी एक साथ होता है वो कहीं ना कहीं उस इंसान के जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और राजनेता भी हैं, काफी अच्छा राजनेता का उनका करियर भी इस समय है। तो देखिए एक जुपिटर और मरकरी की युति ने बहुत ज्यादा इसलिए सपोर्ट भी करती है। और देखिए यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर शनि के ऊपर पड़ रही है। तो देखिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति इंसान के धर्म को डिनोट करते हैं, कर्म को डिनोट करते हैं, इंसान का जो भाग्य है उसको डिनोट करते हैं और कहीं ना कहीं काफी शुभ प्लेनेट होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जो शनि होते हैं हमारे, शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका देवगुरु बृहस्पति और शनि के बीच में कोई संबंध बन जाए, यानी कि देवगुरु बृहस्पति या तो शनि के साथ जाकर बैठ जाए या फिर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे इंसान के जो कर्म है वो सत्कर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे इंसान के जो कर्म है काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ पर वो चंद्रमा के ऊपर भी इनके पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के मन में जो थॉट्स आते हैं, ऐसे इंसान के मन में जो ख्याल आते हैं वो भी काफी ज्यादा सात्विक ख्याल आते हैं। क्योंकि देखिए जुपिटर के साथ में मरकरी, वीनस भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा के ऊपर जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो इंसान होता है उसके मन के अंदर काफी ज्यादा अच्छे विचार आना, सात्विक विचार आना, लोगों के भले के लिए कुछ करने के विचार आना होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कुंडली जो है बहुत ही ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे राजनेता भी बने। उसके बाद में देखिए आगे चलते हुए अगर हम बात करें कि इनकी कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति है। अब देखिए जो सूर्य होते हैं ये भी हमारे गर्मी के प्रतीक होते हैं, मंगल भी गर्मी के प्रतीक होते हैं और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को डिनोट करते हैं, पॉलिटिक्स को डिनोट करते हैं। साथ में मंगल का बैठ जाना कहीं ना कहीं देखिए ये जो अरविंद केजरीवाल जी का जो थोड़ा सा उग्र स्वरूप है, यानी कि वो थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा सा अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात के अंदर एक अलग से जोश दिखता है, एक उनकी बात के अंदर हौसला दिखता है। हर बार वो बार बार हम भगत सिंह के चेले हैं, हम राजगुरु के चेले हैं, वो क्रांतिकारी टाइप के उनके विचार हैं। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सूर्य और मंगल की जो युति इनकी कुंडली के अंदर हो रही है उससे उनके मन में ये विचार आ रहे हैं। यानी कि मंगल यानी कि विद्रोह और सूर्य यानी कि जो राजतंत्र होता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स हैं, जो उनका स्वभाव है वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी टाइप का उनका स्वभाव इस सूर्य और मंगल की युति की वजह से है। उनके जितने भी वीडियोस में देखता हूँ उन सारे वीडियोस के अंदर वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए उनको सुन के जोश तो आता है, आप भी उनका कोई वीडियो सुनेंगे तो आपको जोश काफी ज्यादा आएगा। क्योंकि वो जोश कहाँ से आ रहा है, सूर्य मंगल की युति। मंगल जो है वो जोश का कारक है और सूर्य जो है पॉलिटिक्स का कारक है। पॉलिटिक्स के अंदर जोश वो बड़े आराम से लेकर आते हैं। उसके बाद देखिए इनकी मंगल की जब दशा चल रही थी 1983 से लेके 1990 के बीच में, तो इस दशा में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और ये आईआईटी खड़गपुर जो कि इंडिया का एक बहुत ही ऊंचा
और एक बहुत ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर, तो वहां से इन्होंने पढ़ाई करी। और जो मंगल होता है, देखिए मंगल इंजीनियरिंग का कारक होता है, तो मंगल की दशा में इन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। उसके बाद जैसे इनकी राहु की दशा शुरू हुई, देखिए राहु की दशा जो है, इनका राहु अष्टम घर में बैठा है। राहु कहां पर बैठा हुआ है, इनके अष्टम घर में बैठा हुआ है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है। देखिए जब भी अष्टम घर के प्लेनेट की दशा होती है, या फिर अष्टम घर जिस प्लेनेट का जो रूलर होता है उसकी दशा होती है, तो जिंदगी में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के देखने को आता है। तो जैसे इनकी राहु की दशा शुरू हुई, तो राहु की दशा में इनकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, और ये जॉब कर रहे थे टाटा स्टील के अंदर। टाटा स्टील के अंदर ये जॉब कर रहे थे। टाटा स्टील से सीधे ये यूपीएससी की तैयारी करने पहुंच गए। 1990 1991 तक ही टाटा स्टील में जॉब कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने टाटा स्टील क्विट कर दिया, और 1994 या 1995 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, और यूपीएससी में IRS के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके 8वें घर के जो प्लेनेट बैठा हुआ था, 8th हाउस का जो प्लेनेट था, उसकी दशा आ गई थी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है। उसके बाद में देखिए आगे इनकी जब शनि की गुरु की दशा आई 2008 से लेकर मार्च 2024 तक, जब इनकी देवगुरु बृहस्पति की दशा आई, तो इनकी कुंडली के लिए जो राजयोग थे, इनके सारे के सारे राजयोग इनके फलित हो गए। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति पहली बात तो इनके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ इनके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 5th हाउस के कारक बनते हैं। 5th हाउस भी कहीं ना कहीं सरकार को डिनोट करता है, और पूर्व जन्म के पुण्य का भाव भी 5th हाउस होता है कहीं ना कहीं 5th हाउस के रूलर की। और जो हमारा 8th हाउस का रूलर है, उसकी दशा जैसे ही आई इनकी, तो देवगुरु बृहस्पति की दशा में इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में ग्रो किया। और ये जो दिल्ली था, ये दिल्ली जैसे बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पर इस समय नियुक्त हैं, इस समय वो अपॉइंटेड हैं। कहीं ना कहीं जो जुपिटर की इनकी 2008 से दशा चल रही है, अभी भी इनकी जुपिटर की दशा ही चल रही है, तो इस दशा ने इन्हें एक बहुत ही ज्यादा राजयोग की स्थिति के अंदर लेके इन्हें आया, और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन देखिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो ये बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 8वें घर के रूलर भी थे, तो इनके 8वें घर में थोड़े से कष्ट होते हैं, थोड़े से 8वें घर के रिलेटेड जो प्लेनेट होते हैं वहां पर थोड़ा सा जिंदगी में सफरिंग जरूर देते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए इनको हमेशा इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर इनके ऊपर हमेशा चलता रहा। लोगों के साथ कहासुनी इनकी चलती रही, हमेशा लोगों की बात ना मानना सुनना। ये कांग्रेस से भी अलग हो गए और ये बीजेपी से भी अलग हो गए। इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। क्यों ज्वाइन नहीं करी? क्योंकि देखिए सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है। अभी मंगल ऐसा प्लेनेट है और सूर्य ऐसा प्लेनेट है जो कहता है कि हमें अकेले चलना है, हमें किसी के साथ मिलके नहीं चलना। तो सूर्य और मंगल दोनों ही, सूर्य भी राजा और मंगल उसका सेनापति, दोनों किसी के साथ मिलने को तैयार ही नहीं है। तो ना इन्होंने कांग्रेस की बात सुनी, ना इन्होंने बीजेपी की बात सुनी। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और चार्ट इनका सपोर्ट कर रहा था। इनकी जो खुद की पार्टी थी आज वो बहुत अच्छे तरीके से, उसने दिल्ली में भी इलेक्शन जीते, पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो जुपिटर, मरकरी और वीनस का जो एक लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक ऐसे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो इन्हें ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए ये इनकी अभी तक की जो कहानी थी अरविंद केजरीवाल तक की, आपको शायद अभी तक समझ में आ गया होगा कि इनको इतना गुस्सा क्यों आता है और इतनी ऊंचाई तक ये कैसे पहुंचे। लेकिन देखिए अब जो इनका 2024 का जो समय है, अब ये समय इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल समय रहने वाला है। यहाँ पर अब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनकी जिंदगी में अब आ रहे हैं शनिदेव। मार्च 2024 के बाद से इनकी जिंदगी के अंदर शनिदेव आ जाएंगे। और देखिए शनिदेव की जो दशा है इनकी कुंडली के अंदर शुरू हो जाएगी मार्च 2024 से, यानी कि अगले महीने से। हमारे पास सैकड़ों चार्ट आते हैं और हमने आज मतलब जितने भी चार्ट्स पिछले सालों में मैंने देखे हैं, तो मैं अपने चार्ट्स का जो एक्सपीरियंस है, मतलब जिसमें शनि जब नीच के होते हैं उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अगर शेयर करूं, तो जब भी शनि नीच के होते हैं, उनकी महादशा या उनकी अंतर्दशा आती है, तो ऐसे में जातक को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। और ऐसे काफी सारे केस हमारे पास आते रहते हैं जब जातक का शनि की महादशा और अंतर्दशा थी। नॉर्मली शनि की महादशा अंतर्दशा थी, तब भी जातक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना, जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा, जीवन में लॉसेस का सामना करना पड़ा, हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा, और मेंटली काफी ज्यादा परेशानी का सामना इंसान को करना पड़ा। और इनके तो देखिए शनि जो है वो नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। शनि इनके हैं नीच अवस्था के अंदर। तो जब नीच अवस्था के अंदर शनि होंगे तो इनकी मार्च 2024 से शनि के जब दशा चालू होगी, तो आने वाला जो 2 साल होगा, जब शनि का दशा भी होगी, शनि का प्रत्यंतर भी होगा, यानी कि 2024 से लेके जो 2025 एंड तक का जो पीरियड है इनके लिए बहुत ही ज्यादा
निराशाजनक वाला भी रह सकता है। और जिस तरह से देखिए इनके ऊपर थोड़ा सा जुपिटर की ब्लेसिंग तो रहेगी, देवगुरु बृहस्पति जो है वो यहाँ से शनिदेव को जरूर देखेंगे, लेकिन फिर भी इनके काम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे, इनके काम स्लो हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी देखिए इन्होंने जितना जीतना था वो जीत लिया, बट इस साल इनकी पार्टी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके ऊपर इनकी जो दशा है बहुत ही ज्यादा शनि की जो 2 साल देखिए लाइफ के बहुत टफ होते हैं, वो दशा इनकी अब शुरू होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। इनका माइंड उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि जब शनि एक्टिव हो जाएंगे, साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं, तो इनके जन्म के समय की जो नेचुरल साढ़े बनी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर डालेगी, और कहीं ना कहीं मेंटली भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और इनको मेंटली काफी कष्ट हो सकते हैं। इस तरह का इन्हें देखने को मिलेगा। और अभी देखिए ये जो इनका पर्टिकुलर अभी समय चल रहा है, इस समय इनकी गुरु की महादशा में राहु का अंतर और चंद्र का प्रत्यंतर चल रहा है, और 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक चंद्र के प्रत्यंतर के अंदर जो सब प्रत्यंतर है इनका वो सूर्य का चलेगा 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, 7 फरवरी को 3:10 तक। अब सूर्य इनकी कुंडली के अंदर देखिए 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और जो 12th हाउस होता है किसी भी कुंडली के अंदर, 12th हाउस किसको डिनोट करता है? 12th हाउस जेल को डिनोट करता है। 12th हाउस जो होता है वो खर्चों को डिनोट करता है। तो अगले 4 दिन जो हैं वो इनके लिए काफी ज्यादा भारी रहेंगे। 7-8 तारीख तक का जो समय है, 7-8 फरवरी तक का समय अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफी भारी रहेगा। और इस समय हमें यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर ये फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, जेल जाने से बच जाते हैं, या कुछ भी इनके ऊपर कोई लांछन ना लगे, हॉस्पिटल वगैरह तो खैर नहीं जाएंगे, हेल्थ तो भी सही चल रही है, जेल जाने के पूरे योग इनके बने हुए हैं। अगर जेल नहीं भी जाते हैं तब भी जो पूरा साल है इनके लिए, इनको काफी सचेत होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इनकी शनि की महादशा शनि के अंदर से चालू हो जाएगी, जो कि जुपिटर का प्रभाव है। तो हो सकता है थोड़े खराब फल कम दे, लेकिन इन्हें खराब फल मिलने तय हैं अगले आने वाले 1-2 साल तक। तो ये है, लेकिन हम फिर भी श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई इनका जो भले ही थोड़ा सा संघर्ष हो, लेकिन देखिए इनकी कितनी भी खराब दशा आएगी, लेकिन ये जो सूर्य के साथ में मंगल बैठे हैं, मंगल इनको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहेंगे, मुसीबतों का सामना करके लड़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो कितनी भी परेशानी इनके जीवन में आएंगी, परेशानियों से डटकर सामना करेंगे और आगे बढ़कर ये जरूर आएंगे। भले ही इनका 1-2 साल खराब रहे, लेकिन इनका पॉलिटिकल करियर आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इनका प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। सूर्य मंगल की युति है, प्लस साथ में मरकरी, वीनस और जुपिटर जो लग्न के अंदर बैठे हैं वो भी इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये साल भले ही थोड़ा खराब हो, लेकिन आगे ये ग्रोथ जरूर अपने करियर के अंदर करेंगे, और एक बड़ा नाम ये अभी भी है, आगे भी एक बड़ा नाम बने रहेंगे। बस ये साल इन्हें संभल के रहना है। 7 फरवरी तक का पीरियड इन्हें बहुत ज्यादा संभल के इन्हें चलना पड़ेगा, और पूरा साल 2024 का 2025 तक का जो साल है इन्हें संभल कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।